जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 16 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 16 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारी बुक जो है वो वर्तमान में झारखंड के रांची शहर में, ठीक है, रांची शहर में, बोकारो शहर में, धनबाद में, कोडरमा में, इतनी जगह में यहाँ पर उपलब्ध हो गई है और बाकी शहरों में भी जल्द ही यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी सोमवार तक। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सोमवार से आप झारखंड के किसी भी शहर में रहते हो आप जाकर मार्केट से परचेज कर सकते हैं बुक को, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 16 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म आधार का संबंध झारखंड के किस जिले से है? ठीक है, हाल ही में फिल्म एक बनी है आधार नाम की और यह फिल्म जो झारखंड के किस जिले से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, A एवं B दोनों ही। तो देवघर और धनबाद जिले से जुड़ी हुई है। तो हाल ही में एक फिल्म निर्माण की गई है, आधार नाम है इस फिल्म का, और इस फिल्म का जो संबंध है वो झारखंड के देवघर और धनबाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है और यह कैसे यहाँ पर संबंधित है झारखंड के देवघर और धनबाद जिले से। तो सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा, विनीत कुमार सिंह, रघुवीर यादव, पृथ्वी अभिजीत, फिल्म आधार 5 फरवरी को ये रिलीज की जाएगी। ठीक है, फिल्म आधार जो है वो 5 फरवरी को रिलीज की जाएगी और यह फिल्म धनबाद और देवघर से जुड़ी हुई है। ठीक है, झारखंड के 2 जिलों से जुड़ी हुई है। फिल्म की पूरी शूटिंग जो है वो देवघर के ग्रामीण इलाके में हुई है। ठीक है, फिल्म की शूटिंग जो है वो देवघर के ग्रामीण इलाकों में, गांव में ये शूटिंग हुई है। इसकी कास्टिंग धनबाद में हुई है। आधार फिल्म का निर्माण जो है वो जियो स्टूडियो और ए दृश्यम फिल्म प्रोडक्शन ने किया है। इस फिल्म में बताया गया है कि अपने देश में आधार कार्ड को एक यूनिक पहचान पत्र के रूप में जारी किया गया है। पूरी कहानी इसी आधार कार्ड के इर्द गिर्द घूमती है। लोगों में आधार को लेकर उत्सुकता और उसकी आवश्यकता के द्वंद्व के बीच पूरी कहानी चलती है। तो कुछ लोगों को आधार के बारे में कन्फ्यूजन रहता है और कुछ लोग इसके बारे में उत्सुकता रहता है उनको कि वो खुशी होती है उनको अंदर से कि हमें जो है अब एक नया पहचान पत्र मिल रहा है। तो इस फिल्म में आधार के जो फायदे हैं और नुकसान हैं उसी को दर्शाया गया है। एक तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके फायदे क्या क्या थे और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते थे। तो ये पोस्टर है फिल्म की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये पोस्टर रिलीज की गई है आधार फिल्म की और ये झारखंड के धनबाद और देवघर जिले से संबंधित है क्योंकि देवघर में इसकी पूरी शूटिंग की गई है, देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच का चयन खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच का चयन खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है हरेंद्र सिंह। कौन है? हरेंद्र सिंह है जिनका चयन खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर B इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच हरेंद्र सिंह का चयन अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है टैलेंट यहाँ पर जो है खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में। हरेंद्र सिंह झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं और ये पूर्वी जोन में तीरंदाजी टैलेंट को खोजने का अपना काम करेंगे। हरेंद्र सिंह जो है वो झारखंड के साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में ग्रास रूट्स स्तर पर तीरंदाजी खिलाड़ियों की पहचान करेंगे। तो गांवों से जो प्रतिभा है उनको इन्हें खोजने का कार्य करना है।
ठीक है, गांव-गांव जाकर ये पता करेंगे किन में टैलेंट है, किन बच्चों में टैलेंट है, और उनको सेलेक्ट करके विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन्हें खिलाड़ी बनाया जाएगा। तो खेलो इंडिया जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है उसके तहत यही कार्य किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है हरेंद्र सिंह, और इन्हीं का चयन जो है वो खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में चयन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पहले चरण में कुल कितने ट्राइबल हाट की शुरुआत की जा रही है? ठीक है, पहले चरण में कुल कितने ट्राइबल हाट की शुरुआत की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 4 ट्राइबल हाट की शुरुआत की जा रही है। कितने? कुल 4 ट्राइबल हाट की शुरुआत की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 4 ट्राइबल हाट कहाँ शुरू किए जाएंगे तो वो यहाँ पर देख लीजिए। तो झारखंड राज्य में ट्राइबल हाट की शुरुआत पहले चरण में कुल 4 शहरों में की जा रही है। तो ये शहर कौन कौन से हैं? जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो है तथा दुमका है, जहां ट्राइबल हाट की शुरुआत होगी। ठीक है, ट्राइबल हाट मीन्स की जहां पर जो है आदिवासी जनजातीय जो उत्पाद हैं उनको वहां पर बेचा जाएगा, एक केंद्र बनाया जाएगा ट्राइबल हाट के रूप में। इस ट्राइबल हाट में केवल आदिवासी और झारखंड के उत्पादन बेचे जाएंगे, जो उत्पाद होंगे वही बेचे जाएंगे। और आदिवासी परामर्श समिति की ओर से राज्य के प्रमुख शहरों में ट्राइबल हाट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्राइबल हाट का जो मुख्य उद्देश्य है वो आदिवासी और झारखंड के उत्पादों को ट्राइबल हाट में प्रमुखता दिलाना मुख्य उद्देश्य है। इस ट्राइबल हाट, ठीक है, इस ट्राइबल हाट की मदद से आदिवासी अपने उत्पाद को एक केंद्र से वे अपने उत्पाद बेचकर आमदनी कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्राइबल हाट का जो निर्माण किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा, उसमें आदिवासी जनजाति जो भी हैं वो यहाँ पर अपना सामान जो है वो एक केंद्र पर आकर बेच सकते हैं। तो ये जो ट्राइबल हाट होगा, यहाँ पर आदिवासी से जो भी उत्पाद होंगे वो यहाँ पर बेचा जा सकेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो एक तो बेचा जाएगा तो ये उत्पाद का बढ़ावा भी होगा, और साथ ही साथ जो आदिवासी भाई बहन होंगे उनको आर्थिक लाभ भी होगा। ठीक है, वे आर्थिक रूप से सशक्त भी बनेंगे। तो इसलिए ट्राइबल हाट की शुरुआत की जा रही है, और ये पहले जो है झारखंड के 4 शहरों में इसकी शुरुआत की जा रही है। और ये शहर कौन कौन से हैं? तो ये है जमशेदपुर है, ठीक है, जमशेदपुर है, आपका धनबाद है, बोकारो है तथा दुमका है। तो इन 4 शहरों में इसकी शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इन इंडिया वेब 1 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बुजुर्ग जागरूकता के मामले में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वें स्थान पर झारखंड राज्य रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 14वें स्थान पर रहा है झारखंड राज्य। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इन इंडिया वेब 1 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो बुजुर्ग जागरूकता है उसके मामले में झारखंड 14वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी राज्य में योजनाएं चलती हैं तो बुजुर्ग को कितनी जानकारी होती है इन योजनाओं के बारे में, तो इस मामले में जो है झारखंड 14वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी डिटेल्स में, हाल ही में जारी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इन इंडिया वेब 1 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बुजुर्ग जागरूकता के मामले में 14वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के लगभग 19% बुजुर्ग ही सरकार द्वारा लागू कानून तथा मिलने वाली रियायतें की जानकारी रखते हैं। तो मात्र 19% हैं झारखंड के बुजुर्ग जिनको पता है कि हमें क्या क्या रियायतें दी जा रही है, हमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, और हमारे क्या क्या कानून के अधिकार हैं। तो मात्र 19% बुजुर्ग को ही ये सारी बातें पता है। इस मामले में झारखंड 14वें स्थान पर रहा है। झारखंड राज्य में वृद्धा पेंशन जो लेने वाले हैं वो 60 वर्ष से अधिक जो हैं, उनकी जिनकी उम्र है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी संख्या 27.5% है झारखंड की। ठीक है, तो इनमें से मात्र 19% है जो जिनको की सारी योजनाओं के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, सरकार जो योजनाएं लागू करती हैं उनकी रियायतों के बारे में सारी जानकारी पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में किसे मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं, जिनको हाल ही में मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में रांची के आड्रे हाउस में, ठीक है, आड्रे हाउस में आयोजित पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कोलकाता और कला संस्कृति विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 11 दिवसीय ट्राइबल पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जैसा कि कल हमने आपको बताया था। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि 11 दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का समापन किया गया है और इसी कार्यशाला में अमिताभ चौधरी को विकासशील एवं कुशल कार्य के लिए मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये कौन है? अमिताभ चौधरी हैं, जिनको मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसका आयोजन फुसरो में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? फुसरो में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर, ये फुसरो कहाँ पर है? तो ये बोकारो जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? बोकारो जिले के आसपास पड़ता है और ये फुसरो जगह में हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोकारो जिले के फुसरो प्रखंड में मकर संक्रांति के मौके पर मध्य दामोदर नदी पर हथिया पत्थर मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, मध्य दामोदर नदी पर हथिया पत्थर मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लोग यहाँ बीच नदी में पत्थर की आकृति से बने प्राकृतिक हाथी व मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। इस पत्थर के हाथी के पीछे पुरानी मान्यता के अनुसार एक बेहद प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है। तो प्राचीन काल में दक्षिण के एक राजा अपने पुत्र का बारात लेकर दामोदर नदी के किनारे पहुंचे। यहाँ पहले दामोदर नदी उफान से बहा करती थी और नदी को पार कर पाना असंभव था। राजा ने नदी से विनती किया कि यदि वे अपना पुत्र का विवाह कर सकुशल लौट आए तो तट पर जानवरों का बलि चढ़ाकर पूजा अर्चना करेंगे। इस पर दामोदर नदी का पानी कम हो गया। राजा और उनकी बाराती नदी पार कर गए, लेकिन वापसी में भी राजा ने पूजा नहीं की और नदी को अपशब्द कहा। उसी समय क्या हुआ कि राजा, बाराती, दुल्हा दुल्हन सहित हाथी, घोड़े, ढोल, नगाड़ा सभी पत्थर में तब्दील हो गए। यह लगभग 150 वर्षों से ज़्यादा समय से पूजा हो रही है। तो फुसरो में हाथी पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि बोकारो जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यही है हाथी पत्थर मेला। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पत्थर जो है वो हाथी के शेप का है। ठीक है, तो इसलिए इसे हाथी पत्थर मेला के नाम से कहा जाता है, इसे पुकारा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में CSR के माध्यम से खेलों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है टाटा स्टील। कौन है? टाटा स्टील को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में CSR के माध्यम से खेलों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए टाटा स्टील को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी डिटेल्स में, टाटा स्टील को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में CSR के माध्यम से खेलों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया है। खेल परंपरा कंपनी के पहले चेयरमैन सर दोराबजी टाटा द्वारा यह शुरू किया गया था। अब तक टाटा स्टील ने एक पद्म भूषण, 11 पद्मश्री, 1 खेल रत्न, 1 ध्यानचंद, 6 द्रोणाचार्य और 42 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हैं कुल अभी तक। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में CSR के माध्यम से खेलों में सर्वश्रेष्ठ योगदान वाले संस्थान को सम्मानित किया गया है, वो है टाटा स्टील। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार किशोरावस्था में गर्भाधारण यानी टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड की दर कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके 10%, 12%, 14% या फिर 16%। आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड में टीनेज प्रेगनेंसी
के मामले में झारखंड की दर कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों अगर आप जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों ही की यहाँ पर लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ पे करके आप जो है वो जुड़ सकते हैं। और संडे को है यहाँ पर जो है वो सीजीएल के ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो जेपीएससी का सैटरडे और संडे दोनों को ही यहाँ पर आयोजन किया जाता है और सीजीएल का यहाँ पर सिर्फ संडे को आयोजन किया जाता है। तो इस नंबर पर, हमारे नंबर ये है, इस पर आप यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से यहाँ पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें। जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान।